बेटा माँ के पास 4 महीनों से नहीं गया था। वो काम में बहुत व्यस्त था। उसकी पत्नी ने भी पति से नहीं कहा कि बुढ़िया को एक बार देख आओ। क्यों कहती? बुढ़िया उसकी माँ थोड़े ना थी। उसकी भी होती तो शायद वो नहीं कहती। कहने वाले माँ माँ में भेद नहीं करते। एक बेटा, एक बहू, शायद पोते भी। इतने लोगों के होते हुए बुढ़िया अकेली थी। वो पढ़ी लिखी थी, बिहार में कभी सरकारी डॉक्टर थी, फिर महानगर चली आई बेटे को पढ़ाने। काम में व्यस्त रहने लगी। ग्रेटर नोएडा में उसने मकान खरीदा, अल्फा सेक्टर में। वहीं रहती थी अकेली। चाहे तो बुढ़िया का नाम आपको बता दे। डॉक्टर आंटी के रूप में जानी जाती थी अपने मोहल्ले में। लेकिन क्या हो जाएगा नाम बताने से? वो बुढ़िया थी, बस बुढ़िया। बेटा पास में था, गाजियाबाद में। कितनी दूरी है ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में? लोग रोज ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद जाते हैं काम से, गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा भी आते हैं काम से। लोग काम करते हैं, बहुत काम। बुढ़िया अब काम नहीं करती थी। कितने दिन काम करती? बेटा शादी के बाद अलग रहने लगा। बुढ़िया ग्रेटर नोएडा के घर में अकेली रह गई। पति पहले चला गया था, एक को पहले जाना ही होता है। बुढ़िया पहले चली गई होती तो आज बुढ़े की कहानी हम आपको सुना रहे होते। क्या फर्क पड़ता है, कहानी बुढ़िया की हो या बुढ़े की? जो जवानी में मर नहीं जाएगा वो बुढ़िया या बुढ़ा ही कहलाएगा। बुढ़ों के नाम नहीं होते, उनके पास बस यादें होती हैं, उपेक्षा होती है, तन्हाई होती है और गुमनाम मौत होती है। बेटा 4 महीनों से माँ को फोन नहीं कर पाया था। वो काम में व्यस्त था। काम में माँ की उसे याद नहीं आई होगी, लेकिन काम में व्यस्त आदमी की यादों की कोई अहमियत नहीं होती। 4 महीने बाद बेटे को लगा कि बुढ़िया से मिल आऊं, पता तो कराऊं कि कहीं मरमरा तो नहीं गई। 4 महीने बाद बेटा माँ से मिलने आया था। वो बुढ़िया को देखने आया था कि जिंदा है कि चली गई। उसने मकान का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। किसी तरह वो भीतर गया। वहां कमरे के बिस्तर के नीचे बुढ़िया की लाश पड़ी थी। बहुत बदबू आ रही थी, कीड़े रेंग रहे थे। किसी जमाने में लोगों के शरीर को सड़ने से बचाने वाली डॉक्टर के शरीर में कीड़े थे। सड़े हुए शरीर को कीड़ों का ही साथ मिलता है। बेटा चीखा दहशत में। माँ मर गई थी, इसीलिए नहीं, शरीर का हश्र देखकर गौतम बुद्ध भी दहशत में चले गए थे। आदमी आता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, फिर चला जाता है। इतनी ही कहानी है जिंदगी की। अगर इतनी ही कहानी है तो फिर रोज रोज हम क्यों चले आते हैं कहानी लेकर? किसे जगाने की कोशिश करते हैं कहानी सुनाकर? बेटा दहशत में चीख रहा था। तबीयत खराब थी तो फोन कर देती, मैं तो व्यस्त था काम में। बेटे को नहीं पता था कि वो किस तरह चीख रहा है, खुद पर या लाश पर रेंगते कीड़ों पर। बेटे को पता नहीं था कि बुढ़िया कब मर गई। 4 महीने पहले आखिरी बार बात हुई थी। मोहल्ले वालों को नहीं पता चला कि बुढ़िया कब मरी। एक दिन सभी को मर जाना होता है, किस किस का हिसाब रखे लोग। बदबू आएगी तो पता चल ही जाएगा। किसी ने कहा कि 20 दिन पहले मरी। कोई लाश एक्सपर्ट होगा बताने वाला। कीड़ों के आकार से पता चल जाता है आदमी कब मरा। पिछले 4 महीनों से बुढ़िया के घर में बिजली नहीं थी। बिजली कट गई थी, क्यों नहीं पता। बुढ़िया घर से एक थैला लेकर निकलती, मोमबत्ती खरीदती। दुकानदार ने बताया पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन घर की लाइट कट गई थी। कट गई थी तो कौन ठीक करा था? बुढ़िया से नहीं हो पाया ये सब। पहले हो जाता था जब वो बुढ़िया नहीं थी। जवान लोगों के सब काम हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में कैसे हो? कौन झंझट को समझे? और जब बेटा ही व्यस्त हो तो संसार में कौन खाली होगा किसी बुढ़िया के लिए? बुढ़िया मुक्त हो गई। सभी को मुक्त होना है एक दिन। बेटा भी मुक्त हो जाएगा। बेटे के बेटे को पता है कि बुढ़ापे में आदमी को अकेला छोड़ दिया जाता है। जवान को काम करना होता है, व्यस्त रहना होता है। कल खबर आई एक बुढ़िया की, फिर किसी दिन खबर आएगी किसी बूढ़े की। जो जवानी में नहीं मर जाएगा उसे ये सब सहना होगा। ये कहानी उन सभी जवानों की चीख के साथ है जिनके पास अपने बुजुर्गों से मिलने का समय नहीं। आज किसी बुजुर्ग माँ की तो कल किसी बुजुर्ग बेटे की। आज बेटा जवान है, कभी माँ भी जवान थी। ये कहानियां यूं ही चलती रहेंगी। इस कहानी का सार है कि वक्त के रहते अपनों की अहमियत को समझें।
कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।